सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं निरंजन शुक्ला आपका अपने चैनल वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के 2019 के पेपर को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस जितने भी मैंने क्वेश्चंस जो है हमारे प्रीवियस ईयर के बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने 2011 से लेकर के 2018 तक पहले से ही अपलोड है, आप लोग उसको देख लीजिए ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें जो है आंसर हमारा ऑलरेडी जो है टिक किया हुआ है ताकि जो है आप लोग को काफ़ी हेल्प मिले, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है या कह सकते हो आप कि उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हमारे थ्रू जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इन पार्टनरशिप अ माइनर कैन बी पार्टनर, माने साझेदारी में एक अवश्य अवयस्क साझेदार हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड। ठीक है, क्या कि हो सकता है लेकिन वो केवल साझेदारी फर्म के लाभों में ही शामिल हो सकता है, ओनली टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर लॉस होगा तो वो उसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एज पर कंपनी एक्ट 2013 अ 1% कंपनी इज अ, सिंपल सी बात है, उसको क्या कहा जाएगा, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इन जनरल द मैक्सिमम टाइम गैप सेटिस्फाइड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज, कितना है, 3-4 ऑप्शन दिया है जिसका कि राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, नॉट मोर देन 15 मंथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा कि व्हेन टू और मोर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कंबाइंड इट इज़ अ केस ऑफ, जब दो या दो से अधिक स्टील निर्माणी कंपनियां संयोजित होती हैं तब उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूल एंड कार्टेल आर अ फॉर्म ऑफ, मतलब पूल और कार्टेल प्रारूप हैं किसके, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, फेडरेशन के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा अमलगमेशन इज अ फॉर्म ऑफ, सिंपल सी बात है, एकीकरण स्वरूप है किसका, कंप्लीट कंसोलिडेशन का। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, निम्नलिखित में से कौन से जो है कार्य मूल्यांकन की जो है विधि है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट, रैंकिंग मेथड। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट वाज पास्ड इन, मतलब भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया, तो वो 1926 में किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो 1925 में, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, तो कुछ जो है आपको हिंट और भी मिल जा रहे हैं इस पेपर के थ्रू, तो इसको भी अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेम द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश इन 1920, मतलब प्रथम श्रम संघ का नाम बताइए जो कब हुआ था। सिंपल सी बात है, ये 31 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 में स्थापित हुआ। तो इसका जो नाम है वो है हमारा क्या, AITUC, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, किस ईयर अनाउंस किया गया था हमारा, तो वो है हमारा 1948। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड, व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण में शामिल हैं, क्या शामिल हैं, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। ठीक। नेक्स्ट हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, भौतिक वातावरण में शामिल हैं, क्या शामिल है, सिंपल सी बात है हमारा नेचुरल क्लाइमेट है वो शामिल है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्लाइमेट है, फिर वाटर है, फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इन विच ईयर डिड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केम इनटू ऑपरेशन, तो किस वर्ष प्रभाव में आया औद्योगिक विवाद अधिनियम, तो वो है हमारा 1947। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार अनुमानित है, तो ये जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, झारखंड। ठीक है, और गोल्ड रिजर्व जो है यूपी में है। ठीक है, और पेट्रोल रिजर्व जो है वो हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने माइंड में सेट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स
हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल रिवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सिंपल सी बात है, इससे सिंपल क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन जो है गंगा। क्लियर है, गंगा जो है हमारा नेशनल रिवर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया लोकेटेड, मतलब भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, देहरादून। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, द टर्म मिक्स इकोनॉमी डिनोट, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द निर्दिष्ट करता है किसके लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो कौन सा एक जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र का अंग माना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, बैंकिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा, अ ट्रेड पॉलिसी रिफर्स टू, एक व्यापार नीति से अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी और नन ऑफ द थ्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, द एब्रीविएशन नाबार्ड स्टैंड्स फॉर, मतलब कि इसका पूर्ण रूप क्या है नाबार्ड का। तो सिंपल सी बात है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ, आर्थिक नियोजन एक आवश्यक लक्षण है किसके, तो वो है हमारा व्हाट, सोशल इकोनॉमी की। किसके है, हमारे सोशल इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, कौन सा जो है जीएसटी में शामिल नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड, नेचुरल गैस को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता। बाकी जितने भी आप देख रहे हो वो सभी को जीएसटी में शामिल किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, टोल टैक्स। क्लियर है, मतलब बाकी जितने भी आप देख रहे हो वो हमारा केंद्रीय सरकार के क्या है, आगम के स्रोत हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, टोल टैक्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया, भारत में गुणात्मक साख नियंत्रण का एक उपकरण है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्रेडिट राशनिंग है। ठीक है, मतलब बाकी जो आप देख रहे हो वो हमारा क्या है, ये क्वालिटेटिव है, तो ये क्या है हमारा क्वांटिटेटिव है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को याद नहीं है तो इसको याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर उसके बाद चेंज इन रिजर्व रेशियो, फिर बैंक रेट पॉलिसी, और फिर उसके बाद क्या है हमारा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, द हेड क्वार्टर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज जिनेवा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, आयात एवं निर्यात पर लगाने वाले कर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। क्लियर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो कौन सा जो है राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं है, तो ये है हमारा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मतलब बाकी सब चीज़ें जो है राजकोषीय नीति का उपकरण है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा उपकरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, क्या कर रहा है, देखिए, हु प्रोपाउंडेड द मॉनेटरी थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा RG क्या, हार्ट्रे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फिजिकल डिफिसिट इज, तो फिजिकल डिफिसिट जो है वो है हमारा व्हाट, पहला ही ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। डिफिसिट का मतलब होता है कमी, ठीक है, घाटा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा और रिसिप्ट हमारा कम रहेगा, तो हमारा लॉस होगा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a specific statement which specify what must be done or must not be done in a specific situation is called, तो इसको जो कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, इसको जो है हम लोग रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, रूल कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से संगठन की विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ग्रुप ऑफ अननोन पीपुल, अपरिचित लोगों का समूह। बाकी सब जो है संगठन की विशेषता होती है। ठीक है। फिर उसके बाद, डू और डाई, नो क्वेश्चन ऑफ वाई इज रिलेटेड टू, सिंपल सी बात है, ऐसा सिचुएशन कब आता है, जब हम लोग का ऑटोक्रेटिक रहता है, तानाशाही प्रवृत्ति रहती है, तभी जो है आप जो है करो या मरो को क्यों का प्रश्न नहीं करो। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा है,
फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कौन सा जो है बेस्ट टेक्निक है कोऑर्डिनेशन के, तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द थ्री, मतलब कि ऊपर के कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ बीईपी एनालिसिस, मतलब इसका बीईपी का फुल फॉर्म क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सिचुएशन इज कॉल्ड, फ्यूचर सिचुएशन के लिए अगर कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फॉरकास्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉरकास्टिंग। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ग्राहक सदैव सही होता है, यह एक उदाहरण है किसका, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा पॉलिसी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, every subordinate should be given direction by one and only one superior, this principle is known as, मतलब प्रत्येक अधीनस्थ को एक और केवल एक अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, यह सिद्धांत जाना जाता है किसके लिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि वन लीडर वन प्लान या वन हेड, ठीक है, वन लीडर या वन हेड वन प्लान रहेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो हमारा सेकंड रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कि राइट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट है, देयर कैन नेवर बी वन मैन कमिटी, क्लियर है, कमिटी में कम से कम ज़्यादा ही लोग रहते हैं, कम से कम दो रहते हैं या दो से ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सक्सेसफुल डायरेक्शन, तो सफल निर्देशन का लाभ नहीं है, तो सिंपल सी बात है इसका जो लाभ नहीं है वो है हमारा उच्च श्रम आवर्तन, में हायर लेबर टर्नओवर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लान इज फॉर्मुलेटेड बिफोर एक्सपीरियंसिंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, एक समस्या की अनुभूति होने से पूर्व जब एक योजना प्रतिपादित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम लोग प्रोएक्टिव प्लान कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोएक्टिव प्लान, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, विथ रेफरेंस टू लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टाफ, क्या है, पोजीशंस, रेखा और स्टाफ संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा स्टाफ पद है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा, उसका जो राइट ऑप्शन है इनमें से सभी है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट, कंट्रोल, तो नियंत्रण का कौन सा भाग नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड, ठीक है, नॉन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन डायरेक्शन इज नीडेड, माने निम्नलिखित में से किस प्रबंधकीय कार्य के बाद निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, स्टाफिंग, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, जो है राइट ऑप्शन है, क्या कर रहा है देखिए कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन द अमाउंट एसोसिएटेड विद द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर एडजस्टेड टू करेंट प्राइस लेवल, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोन, तुलनात्मक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं किसके, तो इन सभी के, मतलब कि एब्सोल्यूट फिगर इन रुपीज़, फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट फिगर, फिर एब्सोल्यूट डेटा इन परसेंटेज, तो इनमें से सभी जो है राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर द फॉर्म ऑफ, समान आकार वाले विवरण पत्र हैं क्या, सिंपल सी बात है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा वर्टिकल एनालिसिस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इफ टोटल सेल्स 6 लाख दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न 50,000 दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 4,40,000, तो इस केस में हमारा जो है क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या 20%, ठीक है। अगर आप लोग जो है एफएससी का आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो मैंने एक सेपरेट वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, और क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया है, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा इससे, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अ लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स व्हाट, सिंपल सी बात है, ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, जब हम लोग का कम रहती आवर्त अनुपात संकेत क्या करता है कि हम रहतियों में अधिनिवेश कर दिए हैं, ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा,
लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेट बाय, दीर्घकालीन शोधन क्षमता का संकेतक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, कर रहा है कलेक्शन फ्रॉम बुक डेप्ट, मैंने पुस्तक ऋण का संग्रह क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं पुस्तक ऋण को कहते हैं डेप्टर। क्या कहते हैं हमारा, डेप्टर। ठीक है, इसको जो है याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेप्टर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका जो है कलेक्शन अगर है तो वो क्या कहलाएगा, रेशियो जो है इंक्रीज होगा, रेशियो डिक्रीज होगा, या नो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो होगा, या नन ऑफ द थ्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड, इसका जो है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, वित्तीय विवरण होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एनालिटिकल फैक्ट्स, मैंने विश्लेषणात्मक तथ्य। क्लियर है। नेक्स्ट है विच वन हायर रेशियो इज नॉट फेवरेबल, कौन सा उच्चतर अनुपात हितकारी नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो अगर हाई रहेगा तो वो बिजनेस के लिए सही नहीं होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन विच फ्रॉम द फाइनेंशियल प्लानिंग, रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार के वित्तीय नियोजन में सहायता करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा शॉर्ट टर्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू AS3 कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, माने AS3 के अनुसार अंशों के निर्गमन में रोकड़ की प्राप्ति क्या कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, उसको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी, वित्तीय क्रिया कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 90,000 एंड द डेटर्स हैव डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर बाय 40,000, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे कितना होगा, 1,30,000। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो है FSA के कई सारे MCQ और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने इसी चैनल जो है VNS ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे मैंने अपलोड किया हुआ है पहले से। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, वो मेरे प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो दिख जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच दी फॉलोइंग। तो मैच दी फॉलोइंग की अगर बात किया जाए तो कैश पेड टू सप्लाई फॉर रॉ मटेरियल, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये जो है हमारा क्या है, फाइनेंसिंग। और इंटरेस्ट रिसीव जो है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है हमारा व्हाट, इसका जो राइट ऑप्शन वो है हमारा फर्स्ट। पहले का ए का पहला है, बी का तीसरा है और सी का दूसरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो कौन सा इनमें से गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा व्हाट, सेकंड। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि लेखांकन उपार्जन आधार पर आधारित है, ये जो है गलत है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ सेल ऑफ इक्विपमेंट 90,000 बुक वैल्यू 1 लाख शुड बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा, इससे हमारा कैश इनफ्लो होगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, कितने से, 90,000 से जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल ऑफ असेट्स बीइंग इंटर्ड इन सेल बुक, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो संपत्ति की विक्रय से संबंधित लेन देन को विक्रय पुस्तक में लिख दिया जाता है, यह एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ एरर। क्लियर है, इसको क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एरर। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन, सिंपल सी बात है, इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा थर्ड, बैलेंस शीट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, फोर्थ वाला। क्या दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज डन एट कॉस्ट प्राइस और द मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। गलत, यहाँ पे हायर की जगह जो है विच एवर इज लेस, जो सबसे कम हो उस पर किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या बोला, नहीं है, तो नहीं जो है ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल बी डिडक्टेड इन द बैलेंस शीट। स्थायी संपत्ति पर मूल्यह्रास लेखा वर्ष के लाभ हानि खाते में की गई व्यवस्था के चिट्ठे में से घटाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा फर्स्ट, फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द असेट कंसर्न। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अ मशीन इज परचेज्ड फॉर 50,000
depreciation to be provided annually according to the fixed installment method. The useful life of the machine is 10 years and residual value is 10,000. What is the rate of depreciation? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, 8%. क्या है हमारा 8%. आप लोग के सामने जो है सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा. इस तरीके से क्या किया गया है कि निकाल दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, if preference share are redeemed at premium then such premium may be provided out of. तो इसको जो है किससे करते हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट से किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, when share are forfeited capital account is debited by. तो इसका जो ध्यान दीजिएगा, जब शेयर को जो है फॉरफिट किया जाता है तो उसके जो शेयर कैपिटल है उसको कॉल्ड अप अमाउंट से क्या किया जाता है कि डेबिट किया जाता है. याद रखिएगा. ठीक है. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने माइंड में सेट रखनी है. ठीक. नेक्स्ट है हमारा, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर. तो इसका जो यूज़ है हमारा बोनस अंश के शेयर के लिए किया जाता है. ठीक. बोनस अंश के इशू के लिए किया जाता है. ठीक है. फिर है, आफ्टर द डिवेंचर आर रिडीम द बैलेंस ऑफ द सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू. इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा जर्नल रिजर्व. क्लियर है. सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन. नेक्स्ट डिवेंचर होल्डर आर, ये जो है हमारे कंपनी की क्या होते हैं, लेनदार. मतलब पहला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर. किस रेशियो में वो निकाल लेते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका है हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहता है तो वहाँ उससे जाते, लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है तो यहाँ पे क्या जाएंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10. व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ एक्स रिटायर. तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा क्या, सेकेंड, 4:1. क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है उसको हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल करेंगे, मतलब कि हर जो है समान करेंगे. उसके बाद हम लोग निकालेंगे. चूंकि एक्स जा रहा है तो एक्स को हटा करके जितने बचेंगे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है. इसका जो है मैंने अलग से सेपरेट वीडियो जो है अपलोड किया है पार्टनरशिप का, तो आप देख लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, in case of retirement or death of a partner all accumulated profit and loss are transferred in capital account is in of partnership in the. किस रेशियो में करते हैं. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. नेक्स्ट है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 20,000 डिवाइडेड ऑफ 1,000 कलेक्टेड बाय बैंक बट इंटर्ड इन द कैश बुक एज 100. तो कैश बुक बैलेंस इज, तो बोला गया है कि पासबुक का जो बैंक शेष है वो 20,000 है. बैंक ने 1,000 रुपये लाभांश के संग्रहित किए, लेकिन रोकड़ पुस्तक में 100 रुपया ही प्रविष्ट किया गया. तो रोकड़ भाई का शेष कितना होगा. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ, 19,100. ठीक है. फिर बैंक समाधान विवरण जो है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, ये एक सेपरेट क्या है स्टेटमेंट है, पृथक विवरण है. थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ, ये क्या है माइक्रोसॉफ्ट, ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है. ठीक है. किसी भी चीज़ को जो है प्रेजेंट करने का ये एक प्रोग्राम. नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन जो है राइट है. नेक्स्ट है 77 का, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड. ठीक है. तो इसका जो राइट ऑप्शन है उसको कहते हैं हमारा क्या, सेल. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है. फिर व्हाट टाइप्स ऑफ चार्ट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरीज. श्रेणियों पर मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है. जिसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, सेकेंड, कॉलम चार्ट. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, विच फंक्शन इज एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिकल एंट्रीज आर देयर. तो इसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं काउंट, COUNT. ठीक है. एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू होता है, तो एक्सेल में फॉर्मूला जो है इक्वल टू, बराबर के सिंबल से शुरू होता है. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट है, A2 के M12 के सेल रेंज के लिए सेल रेफरेंस क्या होगा. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, फोर्थ, A2, फिर उसके बाद इस टू M12. ठीक है. नेक्स्ट है, ये मैथ का क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था कि मैथ का क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हाँ इसका जो राइट आंसर है वो मैं इस पर टिक कर दे रहा हूँ. जो आपके सामने दिखा हुआ है कि
ये 82 का जो है हमारा सेकंड वाला है, ठीक है। आप इसको पॉज करके जो है देख सकते हो। फिर उसके बाद 83 का हमारा जो है ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है। फिर उसके बाद 84 का हमारा थर्ड है, ठीक। 85 का जो है हमारा सेकंड है। 86 का जो है हमारा थर्ड है, ठीक है। और 87 का जो है हमारा थर्ड है। 87 का जो है हमारा क्या है, थर्ड है। 88 का फर्स्ट 236.25 रुपीज़। फिर 89 का है हमारा फोर्थ। 90 का जो है हमारा है सेकेंड। 91 का जो है हमारा दिया हुआ है फर्स्ट। 92 का है हमारा फोर्थ। 92 का 93 का दिया हुआ है हमारा कितना, सेकेंड, ठीक है। 94 का है हमारा फोर्थ। 95 का जो है हमारा सेकेंड। 96 का जो है हमारा सेकेंड। 97 का है हमारा फर्स्ट। 98 का है हमारा सेकेंड। 99 का है हमारा सेकेंड, ठीक है। मतलब क्या बोला हुआ है हमारा क्वेश्चन में कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इनकॉर्पोरेटेड हुआ 1992 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी इज़ द प्रोवाइड, प्रतिभूतियों के सूचन का उद्देश्य प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है, तो चार ऑप्शन दे, लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करना है, मार्केटेबिलिटी भी करना है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करना, मतलब इनमें से सभी होगा। चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी आर रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार से प्रतिभूतियां संबंधित हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ। क्लियर हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी बिल आर इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय, ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार की ओर से निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। किसके बिहाफ पे, तो ये है हमारा किसकी ओर से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ द, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर, जमा प्रमाण पत्र है, क्या है हमारा, ये है अनसिक्योर्ड। क्लियर हो गया। क्या है ये हमारा, अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी सब्सक्राइब बाय, तो इंडिविजुअल, ट्रस्ट, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस या ऑल ऑफ द थ्री, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा फोर्थ, ऑल ऑफ द थ्री। नेक्स्ट है अ कॉमर्शियल पेपर इज इशूड बाय द, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट, ठीक है, कंपनी के थ्रू जो है इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल पेपर वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम द ईयर, किस ईयर में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा सेकंड, 1990। फिर है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा व्हाट, सेकंड, इरिडीमेबल बॉन्ड, ठीक है। फिर डिवेंचर स्टॉक मस्ट बी, मतलब ऋणपत्र स्टॉक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हमारा फुली पेड होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट रेटिंग इन ऑल इशू ऑफ डिवेंचर इज, ऋण पत्रों के सभी निगमों में क्रेडिट रेटिंग क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कंपलसरी है, रिमेंबर इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इशू ऑफ बॉन्ड इज रेगुलेटेड बाय, तो किसके थ्रू जो है रेगुलेट किया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा सेबी, सेबी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में कब आया, तो ये हमारा जो है 1995 है। ध्यान, स्टेट ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था, वो था हमारा इंपीरियल बैंक, क्या था हमारा, इंपीरियल बैंक है, याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं इसका जो है वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल जो है वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर रीजनल रूरल बैंक आर मैनेज बाय, किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, तो वो है हमारा, ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू जो है मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ नोट इशू ऑफ आरबीआई इशू नोट्स, तो कौन सा जो है नोट इशू का जो है मेथड को अडॉप्ट किया गया है आरबीआई के, तो वो है हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम विधि पद्धति, और ये जो है 6 अक्टूबर और 1956 में जो है ये आया था। ठीक है। नेक्स्ट है बैंक के नकद कोषानुपात में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है हमारा फर्स्ट, डिक्रीज इन द मॉनेटरी सप्लाई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा एन इंक्रीज इन द बैंक रेट अदर थिंग्स बीइंग द सेम विल लीड टू, बैंक दर में वृद्धि अन्य बातों के समान रहने पर क्या प्रभाव होगा, तो सिंपल सी बात है ये हमारा इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होगा, उधार की लागत में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द इशूड कैपिटल ऑफ द रीजनल रूरल बैंक वॉज सब्सक्राइब बाय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निर्गत पूंजी द्वारा दी जाती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑल ऑफ द एबव। क्लियर हो गया। फिर है हमारा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ साउंड मॉनेटरी स्टैंडर्ड इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द करेंसी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया लेफ्ट द सिल्वर स्टैंडर्ड इन, तो इंडिया जो है कब सिल्वर स्टैंडर्ड को लेफ्ट किया था, छोड़ा था, तो वो है हमारा 1893 में, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, मतलब कि स्वर्ण करेंसी प्रमाण की विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा व्हाट, सेकंड, नो सर्कुलेशन ऑफ पेपर मनी। ध्यान दीजिएगा ये सभी जो है हमारे क्या हैं, इसकी विशेषता है, केवल सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा सही है इस क्वेश्चन की, क्योंकि विशेषता नहीं है तो कागजी मुद्रा का चलन नहीं होता है इसमें, याद रखिएगा। फिर है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द वॉलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो मुद्रा के चलन को प्रभावित कौन नहीं करता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें से सभी जो है मुद्रा के चलन को प्रभावित करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ। क्लियर होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आज गिवन द पीगू, तो पीगू के थ्रू कौन सा इक्वेशन की दिया गया तो वो है हमारा फर्स्ट। क्लियर है। फिर मनी सप्लाई मीन्स, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा सेकंड है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेशन एट मैनी मोमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज इक्वेशन फंड्स वर क्रिएटेड अंडर विच फॉर्म्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, विनिमय समानीकरण कोष का सृजन स्वर्णमान के किस स्वरूप में किया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू रिक्वायर्स 100% मेटेलिक रिजर्व फॉर नोट्स इन सर्कुलेशन, तो नोट निर्गमन का कौन सा सिद्धांत नोटों के चलन के लिए 100% धात्विक निधि को आवश्यक बताता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा करेंसी प्रिंसिपल। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन, किस पे नेशनल इनकम जो है बेस्ड है, तो ये ध्यान दीजिएगा ये हमारा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे बेस होता है नेशनल इनकम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एज द इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन जीडीपी, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है तृतीय क्षेत्र का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद में क्या होने लगता है, तो सिंपल सी बात है ये हमारा बढ़ने लगता है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, भुगतान संतुलन में शामिल होता है, तो सिंपल सी बात है इसमें जो है विजिबल ट्रेड भी आता है, इनविजिबल भी ट्रेड भी आता है, डेब्ट भी आता है, मतलब इनमें से सभी। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा गिवन गुड्स आर आल्सो कॉल्ड एज, गिवन गुड्स जो है वस्तुओं को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं हमारा इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, निकृष्ट वस्तुएं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड, एक वस्तु के मूल्य और मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध दर्शाने वाले रेखाचित्र ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है डिमांड कर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉमोडिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब कि कौन सा स्थानापन्न का एक उदाहरण है। स्थानापन्न का मतलब है कि एक यूज कर रहे हो, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको छोड़ करके दूसरे पे जो है आप मूव कर सकते हो, तो इसको स्थानापन्न कहते हैं, इसका दूसरे को आप यूज कर सकते हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, थर्ड, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज फर्स्ट प्रपोनेंटेड बाय, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है हमारा H.H. गोसेन। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज,
सिंपल से उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन अ परफेक्ट कंपटीशन फॉर अर्न, क्या होगा ये? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट है इसेंशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फॉर्म इज, तो यहाँ पे जो है राइट होगा MR=MC। ठीक है, नेक्स्ट है अ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज बाय हैविंग ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स ऑफ सर्विस इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? इसको जो है बायलैटरल मोनोपोली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा द डिमांड कर्व इज ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज, तो ये है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इफ ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ व्हाट, तो ये हमारा इक्वल सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि when few number of seller are found in a market is called what, इसका तो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। ठीक, फिर है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट इज ऑल्सो नोन एज, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट को और किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा द मेन डीमेरिट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज, मेन जो डीमेरिट है इसका क्या है? हमारा लिमिटेड कैपिटल। क्लियर हो गया, थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटर, कौन सा सोल प्रोप्राइटर की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सेकंड है, लिमिटेड लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, सोल प्रोप्राइटर का जो लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच विथ रेफरेंस टू स्टाफ पोजीशन फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा यहाँ पे ऑड है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नो स्पेशलाइज्ड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट इकोनॉमिकल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज, सबसे इकोनॉमिकल जो है संगठन का प्रारूप है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया, नेक्स्ट है ACC इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है हमारा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्कुलर कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन के भी नाम से जानते हैं। फिर है इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ इज वेस्टेड विथ, क्या है हमारा राइट ऑप्शन? रेखा और स्टाफ में निहित होता है, क्या होता है? तो आदेश जारी करने का अधिकार नहीं होता है, नो अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर। क्लियर हो गया, नेक्स्ट है हमारा द लास्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है न्यूनतम प्रजातांत्रिक संगठन का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने दिख रहा होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट सुटेबल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस यूनिट्स, तो सिंपल सी बात है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा स्मॉल बिजनेस यूनिट, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन। इस तरीके से मैंने पूरे 150 क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सभी क्वेश्चन, और आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा हमारे जो 2011 से लेकर 2019 तक के पेपर को डिस्कस जो मैंने किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही पेपर आपके 2020 के होंगे तो मैं अपना जो एक्सपेक्टेड आंसर की है मैं आप लोगों के सामने जो है मैं प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है उसको मिला सको, देख सको। तो आज के लिए जो है बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।